तो इस तरह से एसआई में, दैट मीन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, हमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स मिलते हैं। 5 केल्विन, 6 कैंडेला और 7 मोल। मोल को इंट्रोड्यूस किया गया था 1971 में। अब आगे के किसी वीडियो में हम जरूर इन सारे फंडामेंटल यूनिट्स के डेफिनेशन पे बात करेंगे कि ये सारे एग्जैक्टली है क्या। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे वीडियोस आपको जिस प्लेलिस्ट में मिलेंगे, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय। अच्छा बताइए, तो मेरी हाइट जो है ये 1.75 मीटर है, तो मेरी हाइट सेंटीमीटर में कितनी है? जी हां, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी हाइट जो है ये अगर सेंटीमीटर में कहा जाए तो ये होगा 175 सेंटीमीटर। आपने जो अभी अभी किया यही है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। किसी भी एक क्वांटिटी को, उसका जो मेजरमेंट है, उसे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, यही है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आज के इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम बहुत आसान लेवल से शुरू करेंगे और हम नीट और आईआईटी जेईई लेवल तक पहुंचेंगे। आज के इस वीडियो को हम 2 लेवल्स में रखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम डील करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, इस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट कन्वर्जन होगा। फिर आगे हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के साथ डील करेंगे, वहां पर यूनिट कन्वर्जन होगा। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि स्पीड हो गया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ऐसी चीजें जो है ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लेवल 1 से शुरू करते हैं। यहां पर हमें कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जैसे कि 230 सेंटीमीटर ये कितना मीटर होता है, 135 सेकंड ये कितना मिनट होता है, 8 पाउंड ये कितना किलोग्राम होता है। सो ऐसे ही बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हम इस लेवल पे सॉल्व करेंगे। आप पूछेंगे इतना बेसिक क्वेश्चंस को हमें सॉल्व ही क्यों करना है? क्योंकि यूनिट कन्वर्जन के लिए जो मेथड हम यूज करेंगे, उस मेथड के साथ यूज टू होने के लिए हम लेवल 1 के क्वेश्चंस, इतने सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उस मेथड का नाम है यूनिटी ब्रैकेट मेथड ऑफ यूनिट कन्वर्जन। इसमें हम करते क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर हमें 235 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। आप कहेंगे ये क्या बकवास है। चलिए देख लेते हैं 1 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और किस तरह से ये सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो पहला क्वेश्चन है 230 सेंटीमीटर इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। मतलब हमें रिलेशन सबसे पहले पता करना होगा सेंटीमीटर और मीटर के बीच क्या है। आपको पता है क्या रिलेशन है? सेंटीमीटर और मीटर के बीच का जो रिलेशन है वो ये है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो देखिए भाई, ये और ये दोनों तो बराबर है, एग्जैक्टली सेम है, इसीलिए तो हम लोग यहां पर इक्वल टू साइन यूज कर रहे हैं। सो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है? ये कितना होगा? ऑब्वियसली ये जो है ये वैल्यू 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, तो दिस टर्म डिवाइडेड बाय द सेम थिंग इज इक्वल टू 1। सो ये तो 1 के बराबर है, सो ये 1 के बराबर है। अगर मैं कहूं 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, ये किसके बराबर होगा? ये भी 1 के बराबर होगा। सेम लॉजिक। अब देखिए, एक टर्म को
कोई भी वैल्यू हो, इसे तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, किसी को भी, तो वो वैल्यू तो चेंज नहीं करता है। इसका मतलब हम 230 सेंटीमीटर को अगर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये जो वैल्यू है 230 सेंटीमीटर, ये चेंज नहीं करेगा। तो हमारे पास लिबर्टी है, या तो हम इसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी के साथ भी। अब देखिए आप किसके साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये सेंटीमीटर जो है ये मीटर बन जाए, ये सेंटीमीटर यहां से चला जाए और यहां पर मीटर आ जाए। तो अगर हम दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहां सेंटीमीटर न्यूमरेटर में है, तो सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में मीटर रह जाएगा, तो सेंटीमीटर कैंसिल तो हुआ नहीं। लेकिन अगर हम पहले वाले तरीके में या फिर पहले वाला जो ये वाला जो टर्म है, इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब देखिए क्या होगा। यहां देखिए ये डिनोमिनेटर का सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर को कैंसिल कर देगा और न्यूमरेटर में बचा हुआ रहेगा मीटर। एक बार करके देख लेते हैं। सो मल्टीप्लाइड विथ 1, ये वाला 1, सो 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर। अब यहां सिंपली आप कैंसिल करते हैं सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, यूनिट के तौर पे मीटर बचा हुआ है। तो यहां से हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2.3, देखिए 230 डिवाइडेड बाय 100 इज 2.3, सो 2.3 मीटर। सो ये हो जाएगा 2.3 मीटर। सो इसी लॉजिक से, अब इसी तरीके से अब हम अगला वाला जो प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व करेंगे। तरीका तो आपको समझ में आ गया। सो इसी तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे दूसरे वाले को। दूसरा क्वेश्चन जो है ये है कि 135 सेकंड ये कितना मिनट के बराबर है। सो 135 सेकंड, तो यहां पर सेकंड और मिनट के बीच का रिलेशन हमें पता करना होगा। हमें पता है कि 60 सेकंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। तो यहां पर हम इस टर्म के साथ या तो 60 सेकंड डिवाइडेड बाय 1 मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60 सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमें करना क्या है, सेकंड को कैंसिल करना है और यहां पर मिनट को अपीयर करवाना है। तो हम जो टर्म यूज करेंगे ये वाला होगा। सो मल्टीप्लाइड विथ 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60 सेकंड, तो सीधे सेकंड कैंसिल हो गया और यूनिट के तौर पे बचा हुआ रहेगा मिनट। और यहां से देखिए 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60 और 15 इंटू 9 इज इक्वल टू 135। सो ये जो है ये बना 9 डिवाइडेड बाय 4, यूनिट बचा हुआ है मिनट। सो 9 डिवाइडेड बाय 4 मिनट। अगर इसे आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2.25 मिनट। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन हमें पता करना है कि 8 पाउंड जो है, LB से पाउंड को इंडिकेट किया जाता है, 8 पाउंड कितना किलोग्राम के बराबर है। और यहां पर इन दोनों के बीच का रिलेशन बताया गया है। इसका मतलब हम या तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2.2 पाउंड डिवाइडेड बाय 1 kg या फिर 1 kg डिवाइडेड बाय 2.2 पाउंड। तो पाउंड को कैंसिल करना है, तो पाउंड वाला टर्म डिनोमिनेटर में रहेगा, किलोग्राम को अपीयर करवाना है तो किलोग्राम वाला टर्म न्यूमरेटर में रहेगा। सो ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 2.2 पाउंड के। सो पाउंड, ये यूनिट, ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा, ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2.2 इतना किलोग्राम। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सो दैट इज इक्वल टू, यहां से अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊं, दैट मीन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ऐसा करने से हमें मिलेगा 80 डिवाइडेड बाय 22 इतना किलोग्राम।
2 से अगर कैंसिल करते हैं तो हमें मिलेगा, 2 से अगर डिवाइड करते हैं इसे और इसे दोनों को, तो हमें मिलेगा 40 डिवाइडेड बाय 11 इतना किलोग्राम। अगर आप डेसिमल में इसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं डेसिमल नंबर में, तो हम इसे चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 11, सो 3 से मल्टीप्लाई करें 33 और 7 पॉइंट लगा दे 70 हो गया, ये 6 से मल्टीप्लाई करें तो 66 और वापस से 4 आ गया, सो यहाँ फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा, सो इट इज 3.63 रेकरिंग। सो दिस इज equal to, we can say 3.6363, so 3.64 किलोग्राम इतना। सो इस तरह से हमने देखा कि यूनिटी ब्रैकेट मेथड ऑफ यूनिट कन्वर्जन को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां से हम लेवल 2 की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हमें उस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि नीट वगैरह इस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अब चलिए लेवल 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहां एक सिंपल वार्म अप से शुरू करते हैं। सवाल ये बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट ये 20 मीटर पर सेकंड इस स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसका जो स्पीड है इसे हमें किलोमीटर पर मिनट में रिप्रेजेंट करना है। मतलब कि यहां पर हमें दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज, दो तरह के बेस क्वांटिटीज के साथ डील करना होगा। एक तो लेंथ के लिए मीटर के साथ किलोमीटर का किस तरह का रिलेशन होगा ये हमें देखना होगा, और दूसरा है टाइम जिसका यूनिट है सेकंड, और सेकंड के साथ मिनट का किस तरह का रिलेशन होगा ये भी हमें देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, इसी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये है 20 मीटर इन 1 सेकेंड, या 20 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। जब एक ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 20 मीटर चलता है तो उसी का स्पीड होता है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर मीटर के जगह पे किलोमीटर अपीयर करवाना है और सेकेंड के जगह पे मिनट अपीयर करवाना है। तो दो रिलेशन मीटर और किलोमीटर के साथ कैसा है, और फिर सेकेंड और मिनट के बीच कैसा रिलेशन है। जैसे कि हमें पता है कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, और 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। तो यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा कुछ ऐसे टर्म्स को, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहां से मीटर हट जाए, किलोमीटर आ जाए। तो पहले वाले इस रिलेशन से देखें, हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली हम 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1000 मीटर, देखिए मीटर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा किलोमीटर। अब दूसरा टास्क देखें, डिनोमिनेटर से सेकंड जो है इस सेकंड को हटाना है और डिनोमिनेटर में ही मिनट को लाना है। सो यहां से ये वाला टर्म जो है इसे डिनोमिनेटर में रखेंगे। सो 1 मिनट जो है ये डिनोमिनेटर में रहेगा और 60 सेकंड इसे हम न्यूमरेटर में भेजेंगे। तो यहां से देखिए सेकंड कैंसिल हो जाएगा, सेकंड और सेकंड कैंसिल हुआ, और यहां से मीटर और ये मीटर कैंसिल हो गया। तो यूनिट के तौर पे बचा हुआ है किलोमीटर डिवाइडेड बाय मिनट, विच इज किलोमीटर पर मिनट। सो यहां से आगे हमें मिलेगा, ये होगा 20 इंटू 60 इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय ये वाला 1000। जीरो को मैंने कैंसिल नहीं किया है क्योंकि डिवीजन बहुत ही आसान होगा यहाँ पर। इतना